रामलीला मैदान में इस समय जैन समुदाय का बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली के दरबार में कहेंगे कि नरेंद्र मोदी के दरवाजे पर जैन समुदाय पूरे देश भर से लाखों की संख्या में मौजूद है। मामला वही है कि धर्म को बचाने की लड़ाई है, जहां देश में एक तरफ राम मंदिर 22 जनवरी उद्घाटन का समय आ गया है। कहते हैं कि धर्म रक्षक की ये सरकारें हैं, धर्म को लेकर चलती है, तो वही जब जैन समुदाय की बात आती है तो उनके जो धार्मिक स्थल है, लगातार जिस तरीके से उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर कब्जे हो रहे हैं, उसको लेकर के समाज में कहीं ना कहीं एक बड़ा रोष है। पूरे देश की आबादी की बात करें तो 0.4% के लगभग की जैन समुदाय की आबादी है। ये सनातन धर्म से जुड़े हुए भी तमाम मुद्दों पर खुलकर अपने इनके समुदाय के लोग बातें रखते हैं। तो आखिर किन मुद्दों पर नाराजगी है कि दिल्ली के रामलीला मैदान पूरा भरा हुआ है। इस समय लाखों की संख्या में देश के अलग अलग कोने से जैन समुदाय है। तो चलिए चर्चाओं को शुरू करते हैं। प्रमुख मांगे क्या है? जिस तरीके से आज दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों जैन समर्थक पहुंचे हैं, वर्तमान की सरकारें कहती हैं कि धर्म को लेकर के हम सबसे आगे हैं, तो फिर जैन धर्म के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? क्या है प्रमुख मांगे? देखिए, यही हमारी भी हैरानी है कि पिछले 1-1.5 वर्षों से अगर हम खास तौर से देखें तो जिस तरह से जैन धर्म पर एक के बाद एक आक्रमण किया जा रहा है। उज्जैन में एक प्राचीन 400-500 साल पुराना मंदिर, उसको सड़क चौड़ीकरण के नाम पर ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया गया। इंदौर में जो हमारा गोमटगिरी है, वहां पर जब हम कोर्ट के आदेशों से बाउंड्री वॉल कर रहे थे तो उसको रोकने का प्रयास किया गया। और अभी G20 का सम्मेलन हुआ, वहां पर जैन धर्म को मात्र 650 वर्ष पुराना दिखाया गया, जबकि भगवान नेमिनाथ वो भगवान कृष्ण के समकालीन है और वो 22वें तीर्थंकर है। उनसे पूर्व हमारे 21 तीर्थंकर हुए हैं। और अगर आगे आप बात करेंगे, अभी काशी में जब तीर्थंकर के नाम पर एक घाट के शिलान्यास की बात हुई तो अंतिम समय में उसको योजना से निकाल दिया गया। और ऐसे विभिन्न मुद्दे, समेत शिखर का भी आपने पिछले साल देखा, उसको पर्यटन घोषित करने का एक गुप्त तरीके से अध्यादेश जारी किया गया। वर्तमान में जो यहाँ पर इन सभी मुद्दों को लेकर पावागढ़ हो, अंजनगिरी हो, तमाम ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो हमारे जैन समाज के हैं, जैन धर्म के हैं, उन पर अतिक्रमण कर अवैध कब्जे का प्रयास लगातार जारी है। और अभी जो वाकया है, ये हम यहाँ पर जो एकत्रित हुए, इन्हीं सब हमारे जितने भी जैन धर्म तीर्थ स्थान हैं उनको अतिक्रमण मुक्त किया जाए और वहां पर जैन धर्म को अपने पूजन वंदन का अधिकार दिया जाए। अभी गिरनार पर्वत पर 2002 से 2004 के बीच वहां अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया, जिसके संबंध में जब कोर्ट में हम जैन समाज गया तो वहां कोर्ट के भी आदेश आए 17 फरवरी 2005 को कि यहाँ से अवैध अतिक्रमण हटाया जाए और जिस भी धर्मावलंबी के लोग यहाँ पर आए उनको अपने अनुसार यहाँ पर पूजन अर्चन करने दिया जाए। चौथी टोक से 5वीं टोक के बीच में पुलिस बल की व्यवस्था हो ताकि किसी के साथ कोई अप्रिय घटना ना हो। वहाँ CCTV कैमरे लगे, वहाँ पर पंजीकरण हो ताकि जितने यात्री ऊपर गए उतने ही वापस आए, इसका पुष्टि हो सके। क्योंकि अभी आपने देखा कि 1 अक्टूबर को जब हमारे कुछ जैन धर्मावलंबी पुलिस को पूर्व में सूचित कर क्योंकि कोर्ट के आदेश थे सुरक्षा को लेकर, तो पुलिस को पूर्व में सूचित करके जब वंदना के लिए गए तो जैसे ही उन्होंने 5वीं टोक में प्रवेश किया, पहले तो उनको प्रवेश से रोका गया। उसके बाद जैसे ही वो लोग अंदर प्रवेश करे, वहां बैठे व्यक्ति ने चिमटा और तलवार से उन पर प्रहार करने का प्रयास किया। तो जब वो वीडियो वायरल हुआ, जब देखा वहां पर कि वो उनका आदमी जो अतिक्रमण करे बैठे हैं अविधर्मी लोग, वो उसमें फंसते नजर आए, तो महेश गिरी जो पूर्व सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, पूर्वी दिल्ली से रहे हैं, उन्होंने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने अनर्गल आरोप लगाए जैन समाज पर कि ये यहाँ पर हिंसा करने आए थे। अरे मैं उनसे कहना, हिंसा का आरोप? हाँ, हिंसा का आरोप। अति अल्पसंख्यक अहिंसक शांतिप्रिय जैन समाज। इस चीज को थोड़ा रोकना चाहूंगा। देखिए, इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद है महोदय, शायद आपको भारतीय संस्कृति के बारे में पता नहीं है, सनातन धर्म के बारे में पता नहीं है और शायद जैन समुदाय के बारे में भी पता नहीं है। हिंसा शब्द इस धर्म के अंदर कहीं है ही नहीं। इनके जितने तीर्थंकरों को आप देखिए, जितनों को सुनेंगे, सब कहते हैं कि अहिंसा के कोई उनके यहाँ मतलब महत्व ही नहीं दिया जाता है और उनके ऊपर आप अहिंसा का और हिंसा करने का आरोप लगाते हैं। वर्तमान की सरकारें कहती है कि वसुधैव कुटुंबकम, विश्व परिवार है। अगर विश्व परिवार का नारा माननीय नरेंद्र मोदी जी देते हैं तो ये जैन समुदाय, हमारे तीर्थंकर जो है, क्या ये देश का हिस्सा नहीं है, विश्व का हिस्सा नहीं है? तो ये अगर परिवार नहीं है तो फिर आपकी बातें खोखली हैं।
आप G20 में कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम का नारा देते हैं, आप जनता को कहीं ना कहीं मूर्ख बनाते हैं। अगर अपने ही देश के धर्मों के ऊपर आपकी लाठियां चलेंगी, आपके बुलडोजर चलेंगे और चंद चीजों को आप सुरक्षित नहीं कर सकते, अपनी धरोहर नहीं बचाएंगे, संस्कृति को नहीं बचाएंगे, तो फिर देश को विश्व गुरु बनाने का जो सपना दिखा रहे कहीं ना कहीं धूमिल होता है। वर्तमान की सरकार है विश्व गुरु, कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, जैन समुदाय के चंद मंदिरों पर बुलडोजर चला देता हो, सड़क चौड़ीकरण के नाम पर। क्या विकास किसी धर्म के नाश को और हानि पहुंचा करके डेवलपमेंट होता है क्या? बिल्कुल नहीं, यही हम कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें भी सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात कही गई है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान अधिकार देते हुए एक अधिकार दिया है कि सभी लोग अपने मतानुसार, अपने स्वेच्छानुसार अपने अपने धर्म को अपनाएं और उसका पालन करें। और ऐसे भारतीय धर्मनिरपेक्ष देश में जहां अनेकता में एकता के स्वरूप को पूरे विश्व ने माना है, ऐसे में ऐसे लोग जब इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, जैन समाज को हिंसावादी बताते हैं। अरे मैं उनसे कहना चाहता हूँ, अगर जैन समाज के लोग हिंसावादी होते तो आप कभी कब्जा ना कर पाते वहां पर। और जिस तरह से उन्होंने 28 अक्टूबर को जैनम बहुत विनाशनम और न जाने कितनी कितनी बातें कही कि हमारे पास ऐसी सेना है जो अगर निकल पड़ी तो न जाने क्या हो जाएगा। और ये एक भारतीय इतिहास में उनका बयान था, उनके समर्थकों के बयान थे। और उन्होंने ये भी कहा कि भैया जो पहले लोग आए हैं उनसे पूछ लो, 5वीं टोक से 4थी टोक तक नहीं आ पाते थे, उनका कार्यक्रम कर दिया जाता था। उसी संबंध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1 जनवरी 2013 को परम पूज्य मुनि श्री प्रबल सागर जी महाराज पर चाकुओं से जानलेवा हमला किया गया था, उनको मरणासन कर दिया गया था। तो क्या ये वही कार्यक्रम की बात इन्होंने स्वीकारी है? और जिस तरह से इन्होंने खुलेआम जब ये अपने आप को अपने बयानों में फंसता देखा तो इन्होंने 2 संप्रदाय को आमने सामने बिठाने का काम किया, वैमनस्य फैलाने का काम किया, एक ईश निंदा करने का काम किया, जो शायद भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे तीर्थंकरों की भूमि है ये भारत देश, हमारे ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा हुआ देश है, ये तीर्थंकरों की भूमि है। इस धरती पर हमारे तीर्थंकरों ने जन्म लिया है, यहीं से मोक्ष लिया है। इसकी कण कण माटी हमारे लिए रज के समान है, और खास तौर से वो तीर्थ जहाँ से वो मोक्ष गए हैं, उस माटी की रज को हमें तिलक लगाने से कोई नहीं रोक सकता। सवाल देखिए उठता है, देश में कहते हैं हमारे यहाँ हर चीज राजनीति से डिसाइड होती है, यहाँ तक कि प्रदूषण भी जो है कहते हैं कि उस सरकार ने भेजा, इस सरकार ने भेजा, यानी कड़कड़ में राजनीति है। तो जो ये मामला है, तो क्या भविष्य में उम्मीदें हैं कि ये समाज से भी राजनीति के अंदर भी कम से कम अपनी वर्चस्व होना चाहिए, अपनी भूमिका होनी चाहिए, ताकि ऐसे लोग जो मुंह फाड़कर कहते हैं कि हम तो नामो निशान मिटा देंगे, तमाम ऐसी धमकियां देते हैं, तो संसद के अंदर ही बैठकर ये सवाल उठने चाहिए। ये समाज भी प्रतिनिधित्व करने को भी तैयार है क्या आने वाले समयों में? बिल्कुल निश्चित रूप से ये, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शासन की मंशा से ये सब काम होते हैं। और हमारा समाज कब तक इसी तरह सड़कों पे आकर अपनी मांग को रखता रहेगा? हमारी यही मांग है कि अब की बार हमारा साथ उसी के साथ होगा जो हमें उचित प्रतिनिधित्व देगा, जो हमारे तीर्थों की रक्षा की बात करेगा, जो हमारी जनता की रक्षा की बात करेगा। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं कि अगर कोई ये सोचे कि हम किसी के बंधुआ हैं तो ये उनकी गलतफहमी है। अब हमारा जैन समाज जाग गया है और हमारा एक नारा है कि जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं, क्योंकि जहां पर ये नीतियां रीतियां बनती हैं हमको वहीं पर अपना प्रतिनिधित्व चाहिए, ताकि कहीं भी इसका बीजारोपण हो तो उसको वहीं के वहीं नष्ट कर दिया जाए। देखिए कहते सनातन धर्मों में कि भय के बिन प्रीत नहीं होती है, विनय न मानत जलद जल गए बीत दिन 3, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। ये चौपाई है रामायण की कि भय के बिना प्रीत नहीं होती है। समुद्र रास्ता नहीं दिया तो राम ने कहा कि चढ़ाओ प्रतंत्र को और सुखा डालो, तो समुद्र खड़े हो गए, जाओ महाराज सब आपका है। तो जैन समुदाय ने बहुत विनती किया, बहुत कहा कि हमारे धार्मिक स्थल है छोड़ दो, फिर भी अगर आप बार बार बुलडोजर चलाओगे, बार बार डेवलपमेंट के नाम पर तोड़ोगे, बार बार समस्याएं खड़े करोगे, तो शायद 24 का चुनाव है, दिखाएंगे भय दिखाएंगे क्या होता है जन समुदाय का, क्योंकि राजनीति तो सब कुछ डिसाइड कर रहा है। भय होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जैन समाज अब जागृत अवस्था में आ चुका है। अगर राजनीति में जैन समाज की जरूरत है और जैन समाज को अगर राजनीति में स्थान नहीं दिया जाएगा और इस तरह का जैन समाज पे अतिक्रमण किया जाएगा, तो इसके लिए जैन समाज एकजुट होकर 2024 में इसका पूर्णतः विरोध करेगा और अपने शक्ति का प्रदर्शन कर जैन समाज राजनीति में अपना स्थान बनाकर
जैन समाज अपने अधिकारों का मांग करेगा। राजनीति में स्थान बनाएंगे तब जाकर के शायद विनती ना करना पड़े, आदेश पारित करने की क्षमता को हम लाएंगे, क्योंकि सवाल तो अब अस्तित्व का है। धर्म की रक्षा आप नहीं करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा नहीं करेगा। ये सनातन का वाक्य है, धर्मे रक्षति रक्षते धर्म। इस तरीके से जो शब्द कहे जाते हैं, धर्म की रक्षा करोगे धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तैयार है धर्म की रक्षा के लिए, जो होगा आप सब करेंगे। विनय तो बहुत किया। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो हमेशा यही कहना है कि अगर अपनी धर्म की रक्षा के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हमें राजनीति में भी आना पड़े तो हम राजनीति में आएंगे। हाँ, अपने धार्मिक मूल्यों को सिद्धांत पर रखकर, उनके साथ समझौता कर उनके साथ गद्दारी कर हम कभी राजनीति नहीं करेंगे। और अपने धर्म की, तीर्थ की, संस्कृति की रक्षा करने के लिए अगर हमको राजनीति भी करनी पड़ी तो हम राजनीति करेंगे। डंके के चोट पर राजनीति होनी चाहिए। वर्तमान की सरकार की बातें करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर बाबा हो यूपी वाले, सबने राम के नाम पर राजनीति के, राम मंदिर के नाम पर किया। अभी भी हो रहा है कि 22 जनवरी को सब कुछ बदलेंगे। जब वर्तमान सरकारें राजनीति कर सकती है धर्म के नाम पर, तो हम करेंगे तो गलत क्या है? आखिर हमें हमारा हक चाहिए। हमने बहुत हाथ जोड़े नहीं हुआ, हमारे धार्मिक स्थलों पर कब्जे होंगे, हमें धमकियां दी जाएंगे, हमारे धर्म गुरुओं के ऊपर अगर चाकुए चलेंगे तो फिर हमें नहीं लगता कि अगर हम उस धर्म से जुड़े तो इस ध्वजा को बचाने का भी तो हमारा ही कर्तव्य बचेगा। ध्वज बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, इसमें हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, जो गिरनार जी तीर्थ क्षेत्र के कुछ वहाँ के असामाजिक तत्वों ने या विधर्मियों ने ये धमकी दी कि जैन समाज का समूल विनाश कर दिया जाएगा। दरअसल में वो जैन समाज का विनाश नहीं करना चाहते, वो 42% भारत की जीडीपी का विनाश करना चाहते हैं, वो 24% भारत के करदाताओं का विनाश करना चाहते हैं, वो समाज के अंदर जो 72,000 गौशालाएं हैं उनमें 60,000 गौशाला चलाने वाले जैन समाज का नाश करना चाहते हैं। तो ये हमारा भारत देश को सोचना पड़ेगा कि वो किस दिशा में जा रही है, और अगर वो इसी दिशा में जाती रही तो ये अहिंसक समाज अहिंसा को मानता है, नपुंसक को नहीं मानता। ये वीरता में भी उतना ही आगे हम भगवान आदिनाथ, जो इक्ष्वाकु, जिन्हें इक्ष्वाकु के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी 84वीं पीढ़ी में भगवान राम का जन्म हुआ, और उन्हीं भगवान के राम की 34वीं पीढ़ी में महाराजा अग्रसेन का जन्म हुआ, और उसी अग्रसेन के वंशज हम हैं। तो यानी कि अगर हमारा डीएनए, जिस डीएनए की बात बार बार करी जाती है, जोड़ा जाए तो भगवान आदिनाथ से इक्ष्वाकु वंश से आता है। हम भी क्षत्रिय हैं, और सरकार ये चाहती है कि हम अपनी वैश्य वर्णमाला को छोड़कर क्षत्रिय धर्म को अपनाएं, तो उसमें वो ये बांध ले कि हम देर नहीं लगाएंगे अगर हमारे तीर्थों के ऊपर या हमारे धर्म के ऊपर रत्ती भर भी आंच आएगी। लेकिन सही कहा, जैन समुदाय की बात करें, शिक्षा में बात करते हैं तो शिक्षण की जो मतलब एक करते हैं ना परसेंटेज में बेहतर है। व्यापार में बात करते तो उसमें इनकी भागीदारी, उन्होंने 42% जीडीपी की बात की। लेकिन देखिए, इस धर्म के ऊपर, इसके इतिहास के ऊपर सवाल कौन उठाता है? एक माननीय सांसद आते हैं, पुरुष सांसद, कैसे चुनाव जीता, अपने क्षेत्र का कितना विकास किया, ये धरातल पर छिपा नहीं है, सब जानते हैं। और आप आकर के इस धर्म को चैलेंज करते हैं, जो सनातन धर्म का ही पूरा कहिएगा। सनातन धर्म के लोग भी जैन मुनियों को आदर के साथ सम्मान देते हैं, और जितने जैन मुनि वो भी सनातन धर्म के साथ जुड़कर बातें करते हैं, और आप धर्म की बातें करते हैं। आप जैसे विधर्मी और आप जैसे मूर्ख सांसद ही हैं जो समाज के अंदर कहीं ना कहीं आपस में मतभेद पैदा करते हैं, रोष पैदा करते हैं और समाज को तोड़ने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को भी अब जवाब देने का समय आ गया है। कब तक चुप रहेंगे? जब जब अब हमला होगा खुलकर बोलेंगे, अपने धर्म को बचाएंगे। एक मैसेज क्या होगा अपने समाज के लिए? बिल्कुल, और एक बात की और हैरानी है हमको, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में होना बताया, विश्व हिंदू परिषद के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में होना बताया, आरएसएस के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में होना बताया। पर अभी 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, अभी तक ना तो भारतीय जनता पार्टी ने, ना आरएसएस ने, ना विश्व हिंदू परिषद ने, ना तो उनके बयानों से अपने आप को अलग किया, ना उनके बयानों की निंदा की, ना उन पर कोई कार्रवाई की। तो हम आपके माध्यम से ये भी जानना चाहते हैं कि क्या वो आरएसएस, बीजेपी और विहिप क्या महेश गिरी के बयानों से सहमत है, जो अभी तक उन्होंने चुप्पी साध रखी है? जैन समाज के खिलाफ, एक संप्रदाय के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने वैमनस्य फैलाने का, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का, ईश निंदा करने का, एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय के खिलाफ भड़काने का, अनेकता में एकता के स्वरूप के भारत के स्वरूप को खंडित करने का जो काम किया है,
तो वाकई में भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश की छवि को पूरे विश्व में कलंकित करने का काम किया है। और मैं अपने समाज से एक बात कहना चाहता हूँ कि अब हमको एक जो है प्रण लेने का समय आ गया है, क्योंकि जो वस्तु हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है उसकी कदर नहीं होती, और जो वस्तु हमसे खोने का डर होता है उसी की हमें कदर होती है। एक पार्टी ये सोचती है कि कहीं जाएंगे नहीं, और दूसरे सोचते हैं कि आएंगे नहीं, परंतु अब ये बदलाव का समय आ चुका है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, परंतु एक नारे के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारे साथ है हम उनके साथ हैं। एक सवाल आखिरी आपसे लेना चाहूंगा, भविष्य के राजनीति 2024 चुनाव मात्र 90 दिनों का समय है, क्या आप जैसे जो युवा हैं जो इस समाज को लेकर अग्रसर लड़ाइयों में आप सब सम्मिलित रहते हैं, आज दिल्ली के जंतर मंतर पर है, क्या भविष्य में उम्मीदें हैं कि शायद आप भी राजनीतिक पदार्पण करें और मुद्दों को देश की संसद में उठे, क्योंकि संसद ही सब कुछ सुनती है और सब कुछ निर्णय लेती है। उम्मीदें हैं कि राजनीति में पदार्पण हो सकता है? नहीं, बिल्कुल देखिए, अगर हमको राजनीति में पदार्पण करना पड़ा तो बिल्कुल करेंगे, अपने धर्म की रक्षा के लिए और धर्म समाज की रक्षा के लिए। पूरा भारतवर्ष भी एक समाज के रूप में ही है, जहां पर हमको सबको आपस में मिलजुल कर शांतिप्रिय तरीके से रहना चाहिए। किसी धर्म विशेष की बात नहीं है, जिसके भी जो भी धर्म आयतन है उस पर किसी भी दूसरे के समुदाय के द्वारा आक्रमण करना या अतिक्रमण करना बहुत ही निंदनीय है। उसकी रक्षा के लिए हमें राजनीति भी करनी पड़ी तो हम राजनीति करेंगे, चाहे अभी हो चाहे कभी भी हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर से जिस तरीके से लगातार छोटे प्रदर्शन होते हैं, लेकिन बड़े प्रदर्शनों की बात होती है तो रामलीला मैदान, जहां आज लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं। एक सवाल मैं आपसे जरा लेना चाहूंगा, 24 चुनाव से पहले जिस तरीके का ये बड़ा प्रदर्शन है, बार बार जैन समुदाय के धार्मिक स्थलों पर जिस तरीके से बुलडोजर चलाना, कभी कहना कि विकास के नाम पर, कभी पर्यटन के नाम पर, तो धर्म से बड़ा पर्यटन हो गया क्या? धर्म से बड़ा विकास हो गया है क्या? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात तो आप निश्चित मान लीजिए कि जैन समाज कोई कम है इसलिए चीजें बिगाड़ नहीं सकता। अच्छी चीजें कम ही होती है, और जैन समाज एक व्यक्ति 50 वोट प्रभावित करता है। बिल्कुल। आप जैन समाज अपने पे आ जाएगा तो तस्वीर अलग होगी। समझना चाहिए कि हमारे तीर्थ, हमारे चल अचल तीर्थ, उन पे इतनी इस तरीके से आप कब्जा कर रहे हो। एक तरफ आप कहते हो, अभी एक आरएसएस के वरिष्ठ है, क्या नाम, इंद्रेश कुमार, वो कहते हैं कि हम मुस्लिम समाज से और सभी समाजों से निवेदन करते हैं कि वो स्वेच्छा से तीर्थ छोड़ दें। मतलब आप ही थे, हम थे ही नहीं। एक तरफ पार्लियामेंट कमेटी, संसद की पार्लियामेंट्री कमेटी जो एएसआई और सांस्कृतिक मंत्रालय को देखती है, वो कहती है कि जितने भी स्मारक हैं जो जैनियों के या किसी भी उनमें वहां पूजा का अधिकार देना चाहिए। आप एक तरफ तो पूजा का अधिकार देने की बात करते हो, दूसरी तरफ सौंपने की बात करते हो। पहले आप तय कर लो कि आप चाहते क्या हो। तो 24 में कुछ असर होगा इसका? बिल्कुल होना चाहिए। मुझे तो एक स्वेच्छित मतलब स्वस्फूर्तित बात है कि 24 में इसका असर अवश्य। प्रधानमंत्री मोदी के लिए आपकी अपील क्या होगी? मैं माननीय मोदी जी से निवेदन करूंगा कि आपने जो बहुत पहले एक वायदा जैन समाज से किया था कि गिरनार पे पूर्व की स्थिति बहाल होगी, वही हम सब लोगों का उनसे निवेदन है कि पूर्व की स्थिति बहाल करें। चलिए, देखिए, कहा गया कि यहाँ पर मोदी तेरे दर पर आए हैं और कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो अगर हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का डेवलपमेंट हो रहा, राम मंदिर बन रहा है, तो जैन धर्मों पर फिर बुलडोजर का बड़ा सवाल है। आप भी अपने विचार प्रकट करिएगा। जैन समुदाय की मांगों को लेकर बेहतर सुझाव क्या होंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।